ह्यावी युगामध्ये मोबाईल ही अत्यंत गरजेची वस्तू बनलेली आहे. असं म्हणलं तर वावगं ठरणार नाही की अन्न वस्त्र माणसाच्या मूलभूत गरजा जशा आहेत तसा मोबाईलसुद्धा ही सुद्धा एक मूलभूत गरज झालेली आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनातली अनेक कामे आपण आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून करत असतो व त्यामुळे बरेच आपले कामं सुकर झालेले आहेत. जसे प्रवासाची तिकीट बुक करणे, सिनेमाची तिकीट बुक करणे, आपल्या इलेक्ट्रिसिटीचं बिल भरणे, घरी वापरत असलेला गॅस बुक करणे, अशा अनेक गोष्टी आहेत की जे आपल्या मोबाईलमुळे सुकर झालेले आहेत आणि त्यामुळे मोबाईल ही अत्यंत आवश्यक गरज बनलेली आहे. तसेच आपल्या कामाच्या ठिकाणी सुद्धा आज जोन 5 में हमने माननीय सीपी रविंद्र सिंघल सर, वैसे जॉइंट सीपी रविंद्र चंद्र रेड्डी सर और हमारे साउथ रीजन के एडिशनल सीपी शिवाजी राठौड़ सर, इनके मार्गदर्शन में आज ये मोबाइल जो मिसिंग और स्टोलन मोबाइल से जो वापस हमारी टीम्स जो है पुलिस स्टेशन के एसीपी है, सीनियर पीआईज है और हर पुलिस स्टेशन में जो मिसिंग पथक है हमारा इस पे डेडिकेटेडली काम करता है. इनकी मेहनत की वजह से लगभग 192 मोबाइल हमने पिछले 3 महीने में रिकवर किए हैं और आज वो सारे मोबाइल्स हम उनके ओरिजिनल ओनर्स को वापस कर रहे हैं. इसकी कीमत लगभग 40 लाख के करीब है ये सारे मोबाइल्स की. और जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग वापस लेने के लिए आए हैं उनके जो ओरिजिनल ओनर्स है, उन्होंने कुछ लोगों ने मनोगत भी व्यक्त किया, उन्होंने नागपुर सिटी पुलिस का धन्यवाद भी व्यक्त किया है. बहुत मेहनत करके एक एक पई जोड़ के मोबाइल लिया जाता है और आजकल ऐसे हो गया है कि मोबाइल एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है. हर किसी के पास होता है लेकिन वो लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. EMI पे लेते हैं लोग और जब हम इनको वापस देते हैं ये सब मोबाइल तो उनका एक पुलिस के प्रति जो विश्वास है वो भी दृढ़ होता है विश्वास. और उसी के साथ ही एक पुलिस और जनरल पब्लिक के बीच में जो एक वैल्यू होती है या फिर उनके बीच में जो मिसकम्युनिकेशन होता है वो भी दूर हो जाता है. हमारे इनके साथ एक संवाद भी बढ़ता है और इसके आगे भी हमारे जो सारे पुलिस स्टेशंस की टीम है ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही मोबाइल रिकवर करते रहेंगे. सर इसमें कितने आरोपी थे सर, कहाँ के आरोपी थे? देखिए जनरली ये मोबाइल जो है मिसिंग मोबाइल के लिए एक CIR पोर्टल है अपने पास, उस पर हम एंट्री करते हैं. जब मोबाइल रिकवर होता है और अगर उसमें हमें कोई हैबिचुअल ऑफेंडर मिलता है तो हम तुरंत उसमें FIR दाखिल करते हैं. तो 192 जो मोबाइल हमने रिकवर किए हैं उसमें लगभग हमने 28 FIR दाखिल की है और एक 33 के आसपास आरोपियों को हमने उसमें अटक भी किया है. और आगे भी उसमें कुछ ऑफेंसेस अभी भी ऑन इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो लिंकेजेस होते हैं और कौन कौन इसमें है सप्लाई चेन में उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है. जनता को क्या अपील करेंगे? मैं सारी जनता को यही अपील करूंगा कि अगर किसी का मोबाइल गुम हो जाता है, पहले तो अपने जो मौल्यवान चीज़ें हैं वो अच्छे से संभालनी चाहिए. जहाँ पे भी हम भीड़ में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, कई प्रोग्राम में जाते हैं, ज्वेलरी हो गई या फिर मोबाइल फ़ोन्स हो गए, लेकिन ये सब प्रिकॉशंस लेने के बाद भी अगर कुछ गुम हो जाता है तो जल्द से जल्द अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, वहाँ पे रिपोर्ट लिखवानी चाहिए. क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स का जनरली क्या होता है, अपने सिम कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक होते हैं. अगर गुम हो जाता है सिम कार्ड पे अगर OTP आता है तो अपने बैंक अकाउंट बैलेंस ज़ीरो होने की भी शक्यता उसमें रहती है. तो जैसे आप मोबाइल पुलिस स्टेशन में जाते हो तो वो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है और उसका अगर कोई इस्तेमाल करने चाहिए फ्यूचर में तो हमें वो नोटिफिकेशन भी आता है और उसी से हम रिकवर भी करते हैं. तो मेरा यही एक सबसे विनती रहेगी और आह्वान रहेगा कि अगर गुम होता है या चोरी जाता है तो तुरंत पुलिस को इसकी खबर करें और फिर हम आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे. थैंक यू. जय. खुशी आपले 2 शब्द मनोगत व्यक्त करते. निलेश आपले मनोगत व्यक्त करतील. मी निलेश मंडपे वाटोळ्याला राहतो. माझा फोन माझ्या मुलीच्या हातात खाली पडला होता. तर असं वाटलं मला की मिळणार नाही परत, पण मी पोलीस स्टेशनला गेलो आहे रिपोर्ट द्यायला. 6/12/2024ला माझा फोन हरवला होता. त्याच्यानंतर असं वाटलं की मिळणारच नाही. मी आज सोडून दिली होती पण सरांच्या प्रयत्नांनी फोन मिळाला. थँक्यू सर. त्यानंतर पोलीस पूनम अपने 2 शब्द मनोगत व्यक्त करती. नमस्ते सबको. मैंने ये मोबाइल बर्डी से EMI पे लिया हुआ था. तो ये जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहाँ से चोरी हो गया था, चार्जिंग पे लगाया था. तो मुझे मिला 1 साल में इतना जल्दी, उसके लिए थैंक यू वसुधा नगर पुलिस. थैंक यू.
त्यानंतर पोलीस ठाणे पारडी येथील चंदा बारई. स्टेशनचे जे अधिकारी आणि कर्मचारी लोकांनी आम्हाला शोधून दिला आहे. हा फोन मध्य प्रदेशमध्ये गेलेला, त्यातून त्यांनी रिकवर करून आणून आम्हाला एक कॉन्टॅक्ट करून आम्ही तिथे गेलो आणि मोबाईल आम्हाला मिळाला. ही माहिती आम्हाला 24 डिसेंबरला मिळाली आणि आज तो आमच्या हस्तात मिळाला आहे. खूप खूप धन्यवाद. मी पोलीस स्टेशनला गेलो आहे रिपोर्ट द्यायला. 6/12/2024ला माझा फोन हरवला होता. त्याच्यानंतर असं वाटलं की मिळणारच नाही. मी आज सोडून दिली होती, पण सरांच्या प्रयत्नांनी फोन मिळाला. थँक्यू सर. बर्डी से ईमेल पे लिया हुआ था, तो ये जहाँ मैं जॉब करती वहाँ से चोरी हो गया था, चार्जिंग पे लगाया था, तो मुझे मिला 1 साल में इतना जल्दी. उसके लिए थैंक यू वसुंधरा नगर पुलिस. थैंक यू. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. हां, माझा फोन माझ्या हजबंडने मला गिफ्ट केला होता. माझा मुलगा झाला होता त्यावेळेस. तर माझ्या मुलाला हॉस्पिटलमधून आणता वेळेसच हा मोबाईल माझ्याकडनं हरवला. तो झोपला होता त्यामुळे. तर आता फेब्रुवारीमध्ये याला 1 वर्ष होणार. आणखी याच्यामध्ये माझ्या मुलांची खूप सारी मेमोरीज, खूप सारे फोटोज. आम्ही पहिल्यांदा बाहेर फिरायला गेले होते सिक्कीमला. तिथचे खूप सारे फोटोज होती जे फक्त ह्या मोबाईलमध्येच होती. आणखी कुठे म्हणजे स्टोअर नाही केली होती मी कोणता पण डेटा. तर हा मोबाईल आता मिळाला आहे. आता डेटा तर नाही आहे याच्यामध्ये, पण तरी ह्या मोबाईल सोबत माझी खूप मेमोरीज आहे. तर हा मिळाला मला वाटलं नव्हतं मिळणार म्हणून, पण सरांनी शोधून दिला, त्याबद्दल थँक्यू. सर. त्यानंतर पोलीस ठाणे यश. ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की नहीं मैं कर सकती हूँ करके. तो मैंने 8,000 सैलरी के हिसाब से भी मैंने 2,000 करके किस्त इंस्टॉलमेंट में करके मोबाइल ली थी. और मोबाइल गुम हुई तो मैंने रात गुम हुई थी उसके लिए. तो क्योंकि अपने मेहनत से लो तो थोड़ा अलग ही लगता है. पापा दिन भी करते तो पापा मेरे लोडर है कि ऐसे तो नहीं है जो पापा मेरे ऐसा ज़्यादा कमाते हैं तो एक साथ ही लेके देने का, क्योंकि मेरी घर पर परिस्थिति है और मैं ज़्यादा करके तो ले नहीं सकती थी. करके EMI पे ली. धीरे धीरे मैंने इंस्टॉलमेंट ख़त्म की और मेरी जस्ट इंस्टॉलमेंट ख़त्म हुई और मेरी मोबाइल भी गुम हो गई. इसके लिए अब मेरी मोबाइल मिल गई है तो मैं बहुत खुश हूँ सर. थैंक यू. बस इतना बोलूँगी. मेरा रहना विजयनगर कलमना मार्केट के पीछे. मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा मोबाइल यहाँ मेरे पापा ने, जब मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई करता था VMB कॉलेज में, तब मेरे पापा ने EMI पे मुझे गिफ्ट किया था, जो कि मेरे को सुबह 12 घंटे काम करता हूँ, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक के. सुबह में काम में जाते वक्त मेरा मोबाइल गुम हो गया था. मेरे पापा ने यह मोबाइल मुझे नहीं EMI पे गिफ्ट किया था. मेरा मोबाइल गुम होने पर मैंने कलमना पुलिस स्टेशन में अपना मोबाइल का रिपोर्ट दर्ज कराया था. सर ने किया 3 दिनों के अंदर में मेरा मोबाइल ढूंढ के जमा करा सर ने. सर भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ. मेरी तरह नहीं, यहाँ पे सभी को मोबाइल नहीं चाहिए होता है. सभी को अपना अपना मोबाइल मिला, सभी को यह रहता है. हर कोई अपना मोबाइल EMI पे लेता है, कोई नहीं कि कैश में लेता है, बट सभी को अपना मोबाइल दर्ज रहता है. मैं इसने क्या पुलिस प्रशासन के तहे दिल से अपना धन्यवाद करता हूँ. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र, जय भारत. एखादी ॲटोमधून मुलीचा मोबाईल काढला आहे. तर मला इतकं टेन्शन आलं की मोबाईल चोरीला गेला आहे. तर मी त्या दिवशी म्हणजे जेवण वगैरे काहीच नाही केलं. ते माझ्या मेहनतीनं मी माझा मोबाईल 6 महिन्याची इंस्टॉलमेंट म्हणजे घडवली. नंतर मी मोबाईल तो हरवण्यात आलेला. तर त्या मोबाईलचा म्हणजे त्या मुलींच्या हाताने हरवल्यानंतर मी मोबाईल रिपोर्ट करायला पोलीस स्टेशनला गेली पारडीला. तिथे मोबाईल त्यांनी म्हणजे सांगितलं की तुमचा मोबाईल मिळून देईल. त्यांनी असं सांगितल्यानंतर मी त्यांना थँक्यू सर. त्यानंतर पोलीस ठाणे पारडी येथील खुशी मोहारीकर. फोन हा 21 डिसेंबरला गेलेला होता आणि मला लवकरात लवकर शोधून देण्याबद्दल तुमचा सर्वांचा खूप आभार. धन्यवाद. त्यानंतर पोलीस ठाणे वाठोड येथील निलेश सुगडे. हॅलो, माझे नाव चंदा बारी आहे. माझा मोबाईल माझ्या मुलीकडे होता. तो कॉलेजमध्ये नेत होती. तर ती कॉलेजमधून एखादी ॲटोमधून काढला आहे. तर मला इतकं टेन्शन आलं की मोबाईल चोरीला गेला आहे. तर मी त्या दिवशी म्हणजे जेवण वगैरे काहीच नाही केलं. ते माझ्या मेहनतीनं मी माझा मोबाईल 6 महिन्याची इंस्टॉलमेंट म्हणजे घडवली. नंतर मी मोबाईल तो हरवण्यात आलेला आहे. तर त्या मोबाईलचा त्या म्हणजे त्या मुलींच्या हाताने हरवल्यानंतर
मोबाईल रिपोर्ट करायला पोलीस स्टेशनला गेली पारडीला. तिथे मोबाईल त्यांनी म्हणजे सांगितलं की तुमचा मोबाईल मिळून जाईल. त्यांनी असं सांगितल्यानंतर मी त्यांना थँक्यू सर.